गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, अब मैंने चैलेंज लिया है कि मेरे को 100 डेज तक डेली व्लॉगिंग करनी है तो मतलब करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए वो मैं करूँगी। सो आज सुबह घर पे कोई नहीं था, मतलब सुबह से शाम तक सारे कहीं ना कहीं गए गए हुए थे। भाई भी नहीं था, मम्मी भी, पापा भी, सब गए हुए थे। बस दादी थी और मेरे को गुल्लू की रक्षा करनी थी, मतलब गुल्लू को संभालना था। उसको अच्छे से खाना वाना खिला के मैंने इसका ध्यान रखा। फिर शाम हो गई थी, घर पे सब आ गए थे, मैं गई जिम। फिर मैंने मारे लेग्स, और फ़िल्टर में इतना वो वर्कआउट अच्छा दिख नहीं रहा था तो मैंने विदाउट फ़िल्टर कर दिया। अब ये कोई नहीं बोलेगा भाई फ़िल्टर में बिल्कुल ही चेंज लगती हूँ। होता है यार, ये कभी-कभी वर्कआउट के टाइम पे उतनी अच्छी शक्ल नहीं लगती। उसके बाद मैं घर आ गई तो भाई ने बोला कुछ खाने चलते हैं, भाई ने बाइक निकाली। उसके बाद हम गए खाने। हम जा रहे थे तो रोड पे मैंने ना शादी, नहीं मेरे को नहीं पता था शादी है, मेरे को लगा कुछ मैटर हो गया है। तो मैंने भाई को बोल दिया कि वहाँ पे कुछ मैटर हो रहा है। तो मेरा भाई बोल रहा कि पागल, वो शादी हो रही है किसी की। फिर मैंने कार देखी शादी वाली, तो पता चला कि हाँ, शादी ही थी वो। सो गाइस, हमारे यहाँ पे ना एक बहुत प्यारा सा गुरुद्वारा है, मतलब वो अंदर से भी अच्छा है। एक दिन आपको अंदर से भी दिखाऊंगी, लेकिन वो बाहर से बड़ा अच्छा सा लगता है। वो मैंने दिखाया। उसके बाद हम गए मॉल टाउन। मॉल टाउन में हम चिल्ली पटाटो खाने जा रहे थे। हमें नहीं पता था, हमारी इतनी बुरी किस्मत है कि वहाँ पे हमने चिल्ली पटाटो मिलने ही नहीं। हमारा बहुत मन था यार, सच में बहुत मन था, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था तो वो ख़त्म ही हो गए थे। फिर हम रास्ते से आ ही रहे थे कि मेरे मेरे दिमाग में ये थिंकिंग आई कि जो लड़ी दिवाली पे लगाते हैं, दिवाली पे यूनिक लगता है, लेकिन ये इतने टाइम तक क्यों लगाए रखते हैं? मतलब अब गुरु पर्व आ गया, वहाँ तक उन्होंने लगा रखी है। या इनकी शादी होती है, क्या होता है? होड़ा मोड़ लगे रहते हैं कि जब तक ये नहीं उतारेगा मैं नहीं उतारूँगा। मुझे तो भाई यही लगता है कि ये होड़ा मोड़ लगे रहते हैं कि इसकी इससे बाद में उतारूँगा, इससे बाद उतारूँगा, फिर वो उतारते ही नहीं है। और किसी-किसी की शादी भी होती है। फिर हम दूसरे वाले चिल्ली पोटैटो वाले के यहाँ गए, और भाई इतनी बुरी किस्मत है, इस कदर बुरी किस्मत है कि वहाँ भी ख़त्म ही थे। नहीं मतलब क्या हो रहा है हमारे साथ? मज़ाक हुआ है, ये क्या हुआ है? फिर मैंने अपना स्कूल दिखा दिया। वैसे मेरा स्कूल में कोई दोस्त इतनी अच्छी है नहीं, ना कुछ भी, ऐसा कुछ है नहीं, तो मेरा जाने का मन भी नहीं करता, तो मैं जाती भी नहीं हूँ यार। और इसके पीछे ही नंबर 2 स्कूल है, वो भी अच्छा है, लेकिन मेरे को क्या ही करना, मैं जाती-वाती तो हूँ नहीं, मैं छुट्टी पगलू हूँ गाइस। फिर हम लोग घर आ गए थे। फिर मैंने थोड़े रास्ता दिखा दिए, थोड़ी अच्छा लगता है पता नहीं क्यों रात को हारना। बट हमें बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि बहुत सच में ठंड आने लग गई है अब धीरे-धीरे। दिवाली के बाद तो हो ही जाता है कि ठंड आने ही लग जाती है। फिर मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम से हुडी वगैरह पहन के जाऊँगी भाई, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर वो मेरी गंदी तरह से ही होती है। फिर उसके बाद हम लोग गए मंडी, हमने सोचा मोमोज़ खा लेंगे, और मोमोज़ की दुकान भी नहीं लगी हुई थी भाई, इतनी गंदी किस्मत। नहीं मतलब क्या हुआ है ये हमारे साथ? मज़ाक हुआ है? फिर मेरा भाई भी हँस रहा था। फिर मुझे बैडमिंटन के लिए गली का बच्चा बुलाने आ गया, मैं बैडमिंटन खेलने गई। जब हमने खेल के हटे तो मैं पानी की बोतल भूल गई थी, मैं वापस वो लेने आई। फिर मैंने एक स्नैप बनाई, उसके बाद मैं रात को गुल्लू के साथ खेल रही थी। तो ये जो गुल्लू है ना, ये बहुत पंजे मारता है। इस वीडियो में मेरे हाथ पे भी दिख जाएगा आपको पंजा। ये रात को बहुत पंजे मारता है, मतलब ये है ना, उल्टे हाथ चलाने सीखे इसने। इसका ये नहीं है कि एक गाल पे चांटा मारो तो ये दूसरा गाल आगे करेगा, ये तुम्हारे ही चार मार देगा। तुम्हारे ही गाल सेक देगा ये। देखो अभी मैं इसे मारूंगी ना तो ये बैक देगा, बैक में मारता है ये, और बहुत गंदी तरीके से मारता है ये। तो इससे मैं थोड़ा बच-बच के खेलती हूँ ये, वरना ये चंट लोमड़ी जैसा बिल्ला है ये मेरा। लेकिन बहुत अच्छा है और प्यारा भी।